मेरे भाई बहनों, कई वर्ष बीत गए हैं तपस्या करते 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 माता पार्वती को, और इधर बात करें भोले बाबा की तो भोले बाबा तो जैसे सती माता के प्राण गए हैं वहीं से समाधि लगा करके बैठ गए हैं। मेरे भाई बहनों, समाधि अखंड समाधि लगी हुई है, और उसी समय एक ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। ताड़कासुर ने खूब तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए। तो ताड़कासुर ने कहा, प्रभु मुझे वरदान चाहिए। कहा, मांगो ताड़कासुर, क्या वरदान चाहिए? कहा, मैं अमर हो जाऊं। कहा, ये वरदान तो आज तक किसी को नहीं मिला है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, अमर तो नहीं बना सकते। तो ताड़कासुर ने कहा, फिर प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल और केवल भोले बाबा के बेटे के हाथ से हो, मैं केवल शिव पुत्र के द्वारा ही मरूं, इसके अलावा इस धरती पर मुझे कोई मार ना सके। ताड़कासुर ने ये वरदान क्यों मांगा? क्योंकि ताड़कासुर को पता था कि भोले बाबा के पुत्र कैसे होगा, क्योंकि भोले बाबा की तो पत्नी ही नहीं रही, इसलिए वरदान मांग लिया। सारी धरती ताड़कासुर के आतंक से मेरे भाई बहनों परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए ताड़कासुर से। अब क्या किया जाए, क्योंकि वो किसी से मरे भी नहीं, क्योंकि वरदान मिला था कि जो शिव पुत्र होगा उसी के हाथों वध होगा। ताड़कासुर को पता था कि मेरा वध कोई कर नहीं सकता, इसलिए आतंक और बढ़ गया उसका। सारे देवता विचार करने लगे कि अब भोले बाबा की समाधि किसी न किसी रूप से तो तुड़वानी ही पड़ेगी। पर भोले बाबा की समाधि तुड़वाना मतलब कि भोले बाबा का तीसरा नेत्र खोलना, और तीसरा नेत्र खोलना मतलब कि जल करके भस्म हो जाना। तो सारे देवताओं ने विचार किया क्या किया जाए। सारे देवताओं ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। खूब मेरे भाई बहनों मंत्रणा की। तब इंद्र को कहा, माफ कीजिएगा मेरे भाई बहनों, कामदेव को कहा कि कामदेव आप ही जाइए और भोले बाबा की समाधि को तोड़िए। कामदेव जानते थे कि मैंने समाधि तोड़ दी, इसका मतलब मेरी तो मृत्यु पक्की है, लेकिन अगर लोक कल्याण के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति देनी भी पड़े तो कभी चूकना नहीं चाहिए। तो मेरे भाई बहनों कामदेव तैयार हो गए। कामदेव ने प्रभु की समाधि तोड़ने के लिए पूरा वातावरण काममय बना दिया। चारों तरफ मेरे भाई बहनों मंद सुगंध वायु बहने लगी, चारों तरफ पक्षी कलरव करने लगे, सारे चारों तरफ कलियां हैं वो खिल करके पुष्प में परिवर्तित हो गई, सारा वातावरण काममय हो गया। लेकिन फिर भी भोले बाबा की समाधि नहीं टूटी। तब मेरे भाई बहनों अंत में कामदेव ने अपने पांचों ही काम बाणों को उठाया और भोले बाबा पर पांचों बाण एक साथ संधान कर दिए। जब कामदेव के 5 बाण भोले बाबा को लगे, भोले बाबा की उसी समय समाधि टूट गई, और समाधि टूटी, क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, सामने कामदेव खड़ा है, कामदेव जल करके भस्म। मेरे भाई बहनों उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी, रोने लगी। लेकिन क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया, देवता तो बड़े प्रसन्न हो गए, उनका तो जो काम था खंडित करनी थी भोले बाबा की समाधि हो गई। भोले बाबा का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, सारे देवता गए, कहा प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। कहा क्या प्रार्थना है? कहा आप विवाह कर लो। भोले बाबा ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। पहले ही एक पत्नी थी, जल करके भस्म हो गई, दुख उसका आज तक मना रहा हूं, अब दूसरी शादी करके मैं वापस दुखी नहीं होना चाहता। सभी देवताओं ने खूब मनाया, लेकिन मेरे भाई बहनों भोले बाबा नहीं माने। तब सारे देवता मिलकर के विष्णु भगवान के पास गए, कहा प्रभु अब तो आप ही समझा, आप कहोगे तो आपकी बात कभी टालने वाले नहीं हैं, आप उनके इष्ट हैं, इसलिए आप जाइए। विष्णु भगवान गए, कहा बाबा विवाह कर लो ना। कहा नहीं प्रभु विवाह नहीं करूंगा।
क्योंकि पहले ही एक पत्नी थी, वो जल करके भस्म हो गई, इसलिए अब दूसरी बार नहीं। पहले तो निवेदन किया विष्णु भगवान ने, दूसरी बार कहा बाबा आदेश दे रहा हूं, विवाह कर लो। और मेरे भाई बहनों कहा भी है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहु विचार करिए शुभ जानी, बिनहु विचार करिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहु विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु यानी इष्ट, इन चारों की बात बिना विचार के तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों क्या कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। अब इष्ट मानते थे, अपना गुरु मानते थे, इसीलिए कहा प्रभु ठीक है आप कह रहे हैं तो आपके कहने पर मैं विवाह कर लूंगा, पर करूंगा किससे? कहा सती ही पार्वती का रूप बना करके राजा हिमाचल के यहाँ पर जन्मी है और वो आपको पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है, आप उससे विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा देखो प्रभु शादी करने का कहा वो मैं मान गया, लेकिन उससे तो बिल्कुल ही नहीं करूं। क्यों? कहा क्योंकि उन्होंने आपकी परीक्षा ली थी, इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं करूंगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि उन्होंने मेरी परीक्षा ली थी तो आप उनकी परीक्षा ले लो, हिसाब बराबर। पर शादी तो उनसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जाते जाते वरदान मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे हर जन्म में पत्नी तो भोले बाबा की बनाना, इसलिए विवाह तो उनसे ही करना पड़ेगा। और परीक्षा की बात है तो आप ले लो। अब परीक्षा लेने के लिए भेजा सप्त ऋषि को। किसकी परीक्षा? पार्वती माता की परीक्षा। मेरे भाई बहनों, पार्वती माता घोर तपस्या कर रही है हिमालय में। सप्त ऋषि गए और जाकर के जैसे ही पार्वती माता के सामने खड़े हुए, पार्वती माता ने प्रणाम किया सप्त ऋषियों को। कहा बेटा इतनी घोर तपस्या, निराहार रह करके, अन्न जल का त्याग करके, श्वास को रोक करके, और इतनी घोर तपस्या तुम किसके लिए कर रही हो? कहा मुझे शिवजी को पति रूप में स्वीकार करना है, इसलिए मैं शिवजी के लिए इतनी घोर तपस्या कर रही हूं। कहा अच्छा, ये शिवजी को पति बनाने के लिए तुमको किसने कहा? कहा मेरे गुरुदेव नारद जी ने कहा उस नारद की बात मानी तुमने? खुद का घर तो बसा नहीं, आज तक किसी का घर बसने दिया है नारद जी ने, जो तेरा बसने देंगे? बेटा शादी करनी है तो विष्णु भगवान से करो, स्वयं वैकुंठ में रहते हैं और कितने सुंदर उनका रूप है। और भोले बाबा से करोगे, न तो कोई घर है, न बार है, न माँ बाप है, खुद तो रहते हैं कैलाश पर्वत में वागांबर पहन करके और धूनी रमा करके, भस्मी पूरे शरीर में लगा करके रहते हैं, बैठे रहते हैं। उनके साथ विवाह करोगी, न घर बार है न माँ बाप है, तो शादी करनी है तो विष्णु भगवान से करो। आप कहो तो हम बात करें, विष्णु भगवान से बड़े सुंदर दिखते हैं वो। तो मेरे भाई पार्वती माता ने कहा हे सप्त ऋषि पुत्री हूं हिमाचल की, पर्वत की, और पर्वत कभी डिगता नहीं है, पर्वत सदैव अपने स्थान पर रहता है। और मेरे गुरुदेव ने अगर कहा है कि मेरा विवाह भोले बाबा से होना है, तो चाहे स्वयं विष्णु आकर के मुझसे प्रार्थना क्यों ना करे, तब भी मैं भोले बाबा के अतिरिक्त किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि इस जगत में जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर संदेह है, उस व्यक्ति को सपने में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये बात पार्वती माता ने स्पष्ट लिखी। मेरे भाई बहनों, रामचरितमानस जी में पार्वती माता स्वयं कहते हैं, गुरु की वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सीधि तेहि, सपने हु सुगम न सुख सीधि तेहि। क्या कहा कि गुरु के
वचन प्रतीति न जेहि, जिसको अपने गुरुदेव भगवान के वचनों पर प्रीति यानी विश्वास नहीं है, सपने हो सुगम न सुख सिधिते ही, उसके जीवन में सपने में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। वास्तविकता में तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता जिसको अपने गुरु वाणी पर, गुरु वाक्यों पर विश्वास ना हो। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि जब गुरु बनाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखा देखी दीक्षा ले ली और गुरु बना लिए। गुरु बनाए तो गुरुवाणी पर इतना विश्वास भी होना चाहिए कि स्वयं मेरे भाई बहनों भगवान उतर करके आके आपको आपके गुरुदेव के प्रति कुछ कह दें तो आप भगवान को भी न मानो, माननी अपने सदगुरु की ही चाहिए। इतना विश्वास होना चाहिए। तो जब पार्वती माता की परीक्षा ली, परीक्षा में सफल हो गई माता पार्वती। अब मेरे भाई बहनों जा करके भोले बाबा को कहा कि बाबा अब हमने परीक्षा भी ले ली आपके कहने से, और परीक्षा में पार्वती माता सफल भी हो गए। तो सप्त ऋषि वहीं से पहुंचे मेरे भाई बहनों राजा हिमाचल के यहाँ पर, और हिमाचल राजा से अपनी बेटी पार्वती माता का विवाह भोले बाबा से करवाने का प्रस्ताव दिया। भोले बाबा से विवाह की बात सुनकर हिमाचल राजा बड़े प्रसन्न हो गए कि सारे जगत के जो संहार करता है, सारे जगत के जो अधिपति हैं वो मेरे दामाद बने, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उसी समय मेरे भाई बहनों लग्न पत्रिका भिजवा दी भोले बाबा के पास में। अब भोले बाबा के पास में लग्न पत्रिका भिजवा दी। विवाह का मुहूर्त था 1 महीने बाद का। तो भोले बाबा ने विचार किया अभी तो 1 महीना पड़ा है शादी में, तब तक क्या करें। लग्न पत्रिका रखी एक तरफ और भोले बाबा वापस समाधि में बैठ गए। विचार किया शादी नहीं हुई है तब तक भगवान का भजन कर लूं, पता नहीं आने वाली फिर करने देवे कि नहीं देवे। इसीलिए भोले बाबा तो वापस समाधि में विराजमान हो गए। अब धीरे 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 मेरे भाई बहनों समय बीता और शादी का केवल 1 दिन बचा है। मतलब कल शादी है और आज के दिन जो भोले बाबा का गण है श्रृंगी, वो श्रृंगी पूरे कैलाश पर्वत की सफाई कर रहा था, झाड़ू निकाल रहा था। झाड़ू निकालते निकालते हाथ में लग्न पत्रिका, लग्न पत्रिका में देखा तो कल का मुहूर्त। श्रृंगी तो बड़ा घबराया, अरे कल ही शादी है और ये तो आराम से समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। दौड़ता BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।